सच्चे इस्लामी वाक़यात। अमानत वापस करना। खुरासान में हदीस और फ़िक़्ह के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। वो अपने ज़माने में मुसलमानों के इमाम समझे जाते थे। उनको दूसरों के हुकूक का बहुत ख्याल रहता था। वो हर एक की अमानत अदा करते। किसी की अमानत में खयानत करना उनको बिल्कुल गवारा न था, क्योंकि वो जानते थे कि अमानत में खयानत और किसी की कोई चीज़ लेकर अपने पास रख लेना और उसको वापस न करना बहुत बड़ा गुनाह है। वो खुद अपना एक अजीब व गरीब वाक़या बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं मुल्क शाम में था। मुझे कुछ लिखने पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। मेरे पास कलम यानी पेन नहीं था, इसलिए मैंने एक आदमी से एक कलम मांग कर लिया, लेकिन लिखने के बाद वो कलम उस आदमी को वापस करना भूल गया। उस कलम को लिए हुए खुरासान चल दिया। जब मैं बहुत दूर खुरासान के मरू नामी शहर में पहुंच गया तो मुझे याद आया। देखा कि वो कलम तो मेरे ही पास है। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं दूसरे का कलम लेकर चला आया। ये तो उसकी अमानत है। अगर मैं उसको लिए हुए यूं ही चला गया तो फिर ये अमानत में खयानत होगी। इसलिए मैंने सोचा कि चाहे जितनी परेशानी उठानी पड़े, चाहे जितना खर्च हो जाए, बहरहाल मुझे इस कलम को वापस करना चाहिए। ये सोचकर मैं फौरन मुल्क के शाम की तरफ लौटा और उस आदमी को तलाश करके उसका कलम उसे वापस कर दिया। लोगों, जानते हो वो साहब कौन थे? वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने सिर्फ एक कलम वापस करने के लिए खुरासान के मरू शहर से दोबारा मुल्क के शाम का सफर किया। एक छोटी सी अमानत की अदायगी का उनको कितना ख्याल था। हम सबको भी चाहिए कि अगर हमारे पास किसी की कोई अमानत हो या इस्तेमाल करने के लिए हमने किसी से कोई चीज़ ली हो तो काम करने के बाद फौरन उसको वापस कर दें, अपने पास न रखें, वरना ये अमानत में खयानत होगी और आखिरत में इसकी सख्त सजा मिलेगी। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.